औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ, वेलकम टू माय चैनल जी एम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो इन पेज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम टेबल बनाना कैसे सीखेंगे कि टेबल क्या इन पेज में जब हम कंपोजिंग कर रहे होते हैं कि कंपोजिंग के दौरान हमने टेबल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। टेबल जो होता है वो कंपनी और बैंकों के काम की कंपोजिंग में टेबल वगैरह बड़ी कसरत से बनाया जाता है। दूसरे प्रोग्राम की तरह ये सहूलत इन पेज भी फ्राहम करता है। तो ये आपको मैं बताता हूँ कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। मैं सबसे पहले इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज ओपन करने के बाद मैं फ़ाइल के मेन्यू में जाता हूँ। फ़ाइल के मेन्यू में जाने के बाद मैं न्यू को क्लिक करता हूँ। न्यू को कमांड को क्लिक करने के बाद मैं ओके के बटन पे प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने जिस जगह टेबल बनाना होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं कंपोजिंग कर रहा हूँ, मैं कंपोजिंग के दौरान मैंने टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट के मेन्यू में जाऊँगा। इंसर्ट मेन्यू के मेन्यू के बाद मैं टेबल की कमांड पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं टेबल की कमांड पे क्लिक कर दूंगा तो आपको एक मुतलका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको ये पूछा जा रहा है कि आपने जो टेबल बनाना है उसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी लिखनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी लिखनी है, और जो कॉलम की विड्थ होगी वो आपने कितनी दे दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ या मैं एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ, मैंने उस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के दरमियान मैंने 5 रो और 3 कॉलम लेने हैं। तो मैं रो की तादाद को बढ़ाने के लिए माउस के लेफ़्ट बटन को मैं जब एरो के ऊपर बटन पे जाके जब हम क्लिक करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये रो की तादाद बढ़ती जाएगी। मैंने 5 रो कर ली और मैंने कॉलम लेने हैं 3। तो कॉलम की ऑप्शन पे नीचे आके मैं जैसे ही कॉलम की तादाद को इंक्रीज़ करूँगा तो कॉलम की तादाद इंक्रीज़ होती जाएंगी। मैं 1 2 3 लेकिन मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैं 3 कॉलम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करने के बाद मुझे नेक्स्ट ऑप्शन आएगी कॉलम विड्थ की, यानी कि आप कॉलम की विड्थ कितनी लेना चाहते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऑटो कर लेता हूँ। जैसे मैं ऑटो के बटन पे क्लिक करके ओके करूँगा तो हमारे पास इस शेप में आ जाएगी। यानी कि मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ 5 ली हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम मैंने 3 ली हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी पेज के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जब हम लेते हैं तो इसके अंदर जब लाइनों की डॉट आ रही होती है तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉट और लाइनें होती हैं ये हमारी प्रिंट में नहीं आएंगी। यानी कि जब हम इसका हम इस पेज का जब हम किसी पेज पे प्रिंट कमांड लेंगे तो उसके अंदर ये हमारे डॉट नहीं आएंगी। तो उसको डॉट को ये जो हाईलाइट करने के लिए जो हमारे पास जो लाइनें होती हैं इनको हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब हम माउस को लेफ़्ट बटन से क्लिक करूँगा तो एक हमारे पास एक ऑप्शन आती है टेबल फॉर्मेट की। मैं जैसे टेबल फॉर्मेट को क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक और कॉलम ओपन हो जाएगा। इस कॉलम में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने लाइन कलर कौन सा देना है, लाइन स्टाइल कौन सा देना है, लाइन की विड्थ कितनी रखनी है, लाइन के दरमियान जो कॉलम के दरमियान गैप कितना रखना है, टेबल के दरमियान आपने गैप कितना रखना है। ये सबसे पहले हमको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं सबसे चाहता हूँ कि मैंने जो लाइन का कलर देना है वो मैंने लाइन के कलर रेड देना है तो मैं रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारा पास दूसरा होता है कि मैंने लाइन का स्टाइल कौन सा देना है। मैं लाइन के स्टाइल को जैसे मैं क्लिक करूँगा मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्टाइल ओपन हो जाएंगे। तो मैं मुतलका लाइन स्टाइल के ओपन क्लिक करते हुए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें ये पूछा जाएगा जो आपने लाइन की विड्थ कितनी देनी है, यानी कि 1 पीटी है, 2 पीटी है, 3 पीटी है। तो मैं इसको चाहता हूँ मैं थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ, मैं इसको 3 पीटी दे देता हूँ। मैं इसको 3 पीटी में जैसे ही मैं इसको दूंगा तो उसके बाद मैं जैसे ही बटन पे ऊपर ओके बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारी जो लाइन होगी इस शेप में आ जाएंगी, यानी कि रेड कलर में आ जाएंगी। तो रेड कलर की लाइनें जैसे ही इस शेप आ जाएंगी तो जब हम प्रिंट कमांड लेंगे हमारे पेज के ऊपर जो लाइनों का कलर होगा वो, अगर हमारे पास कलर प्रिंटर इंस्टॉल है तो हमारे पास जो रेड कलर का प्रिंटर है, रेड कलर का जो हमारे पास प्रिंटर होगा, रेड कलर में जो लाइनें लगाई गई हैं तो प्रिंट के ऊपर पेज के ऊपर भी जो लाइनों का कलर होगा वो हमारा रेड शेप में बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है रो और कॉलम डिलीट करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मैंने
5 रो और 3 कॉलम बनाए हैं, तो मैंने इनमें से मैं चाहता हूँ मैं किसी एक रो को डिलीट करना चाहता हूँ या किसी एक कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब हम कंपोजिंग कर रही होती हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शन भी आ जाती हैं कि अगर हमने किसी भी एक कॉलम और रो के दरमियान कुछ हमने एक रो और कॉलम ऐड करना है या हमने रो और कॉलम को डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो भी मेन्यू हमने डिलीट करना है, जो भी कॉलम हमने डिलीट करना है या जिस भी रो को हमने डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चाहता हूँ कि मैंने जो 1 2 3 मतलब कि ये मेरे पास जो 1 कलर है यानी कि 1 कॉलम है जो मेरे पास लेफ़्ट साइड वाली है, मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस कॉलम को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके फॉर्मेट की ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही मैं फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद जैसे ही मैं टेबल लेआउट पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट मेन्यू जाने के बाद जैसे मैं टेबल लेआउट पर क्लिक करूँगा तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये बताया जा रहा है कि आया कि आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, या रो को आप डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम को आपको डिलीट करना चाहते हैं। इसमें आपको 4 किस्म के रेडियो बटन नज़र आएंगे, जो कि एक वक्त में हम 2 रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा रेडियो बटन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं दोबारा यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। फॉर्मेट टेबल लेआउट, मैं जैसे टेबल लेआउट पे क्लिक करूँगा इसमें एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आगे आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, या दूसरी हमारे पास ऑप्शन आती है कि अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले इंसर्ट करना चाहते हैं या इसके बाद करना चाहते हैं। बिफोर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो रो आपने जो इंसर्ट करनी है वो मुतलका रो से पहले रो इंसर्ट करनी है, या आपने जहाँ पे क्लिक किया होगा उसके बाद आपने इंसर्ट करनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक कॉलम इंसर्ट करना है या एक मैं कॉलम डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं कॉलम को क्लिक करूँगा। कॉलम को क्लिक करने के बाद मैं एक डिलीट की बटन के ऊपर प्रेस करूँगा। डिलीट की बटन के ऊपर जैसे मैं प्रेस करूँगा मैं इसका मतलब ये होगा कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने नंबर 1 कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो डिलीट करना है वो कॉलम को जो ख़त्म करना है वो मतलब उसके ऊपर नंबर 2 है यानी कि जो आफ्टर वाला हिस्सा है वो उसको मैंने ख़त्म करना है। तो जैसे मैं आफ्टर के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, जो हमारा जो दूसरा कॉलम होगा जो हमारे पेज में होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पेज में कॉलम और जो रो इंसर्ट की थी इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद 3 थी और नंबर ऑफ़ रो की तादाद हमारे पास 5 है। तो नंबर ऑफ़ रो की तादाद 5 और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद 3 में से मैंने एक कॉलम को अगर मैंने ख़त्म किया है तो अब नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद हमारे पास 2 रह गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलम को एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो वही सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम टेबल लेआउट में जाएंगे। टेबल लेआउट बनने के बाद एक इसको आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको पूछा जाएगा कि अब आप क्या इंसर्ट करना चाहती हैं। मैं कॉलम एक इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा रेडियो बटन, और उसके बाद एक ऑप्शन आएगी बिफोर या आफ्टर। आफ्टर का मतलब ये है कि मैंने जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मेरा नंबर 2 के बाद मैंने तीसरा कॉलम ऐड करना है, तो मैं आफ्टर के रेडियो बटन पे क्लिक करके मैं इंसर्ट के मेन्यू में क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास ये तीसरा कॉलम ऐड हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पेज के अंदर हम कॉलम और रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम की रो और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद, और हम रो की तादाद को कैसे बढ़ाते हैं, रो को कैसे डिलीट करते हैं और कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और बेल के आइकन पर लाजमी